Come towards para number second. These biscuits are easy to make. अब कहते हैं कि ये बिस्किट्स जो है easy means आसान, अंडरलाइन द वर्ड easy. ये बिस्किट्स जो है ये अब बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, यानी इसके बनाने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है. बिकॉज क्योंकि देयर आर जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इसके बनाने में हमें जो चीज़ें में वो होती है ना, लगानी पड़ती है, जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना होता है वो सिर्फ 4 है. इंग्रेडिएंट्स मीन्स अज्जा, अंडरलाइन द वर्ड इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 4 अज्जा जो है वो इस्तेमाल होते हैं. एंड द सेम अमाउंट, और बिल्कुल एक जैसी मकदार, अंडरलाइन द वर्ड अमाउंट, एंड द सेम अमाउंट ऑफ ईच वन, और हर एक अज्जा जो होता है ना हमें उसकी बिल्कुल एक जैसी मकदार लेनी होती है. सही है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शुगर लेते हैं, बटर लेते हैं या एग्स लेते हैं तो हमने सारे क्या करने हैं, एक एक मकदार में लेने. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बटर लेना है तो 2 स्पून्स लेने हैं, शुगर लेनी है तो भी 2 स्पून्स है. सही है ना. इस तरह एग्स जो है उसकी मकदार भी उसकी जैसी होनी चाहिए जिस मकदार में हम बटर और शुगर लेते हैं. ओके. समटाइम्स, अंडरलाइन द वर्ड समटाइम्स. समटाइम्स मीन्स बाज़ औक़ात. पीपल मेक सिंपल मिस्टेक्स, अंडरलाइन द वर्ड मिस्टेक्स. लोग जो है बाज़ औक़ात बिस्किट्स बनाने में क्या करते हैं कि उनसे वो मिस्टेक्स हो जाते हैं ना, गलतियाँ होती हैं उनसे, इनका ध्यान नहीं होता, कभी उनसे बिस्किट्स जल जाते हैं या उनसे ओवन जो होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो जो बिस्किट्स बनाते हैं तो वो उनसे ख़राब हो जाते हैं, तो वो सिंपल मिस्टेक्स इनको कहते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द बटर, अंडरलाइन द वर्ड इम्पॉर्टेंट एंड अंडरलाइन द वर्ड ओके बटर. वी आर डन विद दिस. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द बटर. अब बटर के बारे में बात हो रही है, मक्खन के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू हैव द बटर, कि हमारे पास जो बटर है, जो मक्खन है, सॉफ्ट, कि वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए. मीन्स कि वो सख्त नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए. लीव इट आउट ऑफ द फ्रिज फॉर अ वाइल. कहते हैं कि इसको फ्रिज से एक लम्हे के लिए आप बाहर निकाल कर रख दे तो ये बटर जो है इट विल बिकम सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा. ज़ाहिर है जब ये फ्रिज में होता है तो ये हार्ड होता है, सख्त होता है. मेक श्योर द अवन, अंडरलाइन द वर्ड श्योर, अंडरलाइन द वर्ड अवन. अब अवन के बारे में बात हो रही है कि मेक श्योर द अवन, जो अवन होता है ना जिसमें आप चीज़ें पकाते हो. सही है. जिस तरह हमारे पास माइक्रोवेव अवन होते हैं जिसको हम बिजली के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको हम चलाते हैं. सही है ना. तो अवन वैसे तंदूर को भी कहते हैं. अच्छा, तो इस अवन के बारे में अब हमने क्या करना है, मेक श्योर द अवन इज़ एट द करेक्ट टेम्परेचर. अच्छा, अंडरलाइन द वर्ड करेक्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड टेम्परेचर. अब हमने अवन के बारे में क्या करना है कि हमने बिल्कुल एहतियात करना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो करेक्ट हो, ना बहुत ज़्यादा हो. सही है ना, और ना बहुत कम हो. बिफोर द बिस्किट्स गो इन. अच्छा, बिफोर द बिस्किट्स गो इन का मतलब है कि जब हम अवन में बिस्किट्स वो कर रहे हो ना, बेक कर रहे हो, पका रहे होते हैं, तो बिस्किट्स गो इन, बिस्किट्स को अवन में रखने से पहले हमने क्या करना है, अवन का टेम्परेचर जो है हमने चेक करना है कि इज़ इट करेक्ट और नॉट. एंड डोंट forget about the biscuits, underline the word forget. Forget means भूल जाना. and don't forget about the biscuits, और biscuits को भूलना नहीं है. means जब आप इसको oven में रखें तो इसको फिर भूलना नहीं है, इसको check करना है. और they will burn, underline the word burn. burn means जलना. और they will burn, ना तो ये जल जाएंगे. मीन्स कि आपने इसको टाइम टू टाइम चेक करना है, ना तो ये अवन में जो आपने बिस्किट्स रखे हैं दे विल बर्न, ये जल जाएंगे. टेक देम आउट. टेक देम आउट का मतलब है कि इनको बाहर ले आए, इनको बाहर ले आए. टेक देम आउट व्हेन दे आर अ नाइस गोल्डन कलर. अच्छा, गोल्डन, अंडरलाइन द वर्ड गोल्डन, अंडरलाइन द वर्ड नाइस. इनको अब बाहर लाना है कब, जब ये बिस्किट्स जो है इनकी जो कलर है वो बिल्कुल गोल्डन सी हो जाए. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ना कि जो बिस्किट्स होते हैं दे आर गोल्डन इन कलर. सही है ना.
गोल्डन होते हैं कलर में, तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, गोल्डन हो जाए कलर में, सुनहरे बन जाए, तो तब आपने इसको ओवन से बाहर ले आना है। एंड गिव देम 5 मिनट्स टू रेस्ट। और फिर जब इनको आप बाहर ले आए तो 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही रखिए, रेस्ट इसको रहने दें, 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही रहने दें। बिफोर टेकिंग देम ऑफ द ट्रे। अब आपने क्या करना है कि इस बिस्किट्स को ऑफ द ट्रे का मतलब है ट्रे से दूर ले जाना। ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड ऑफ। ऑफ का मतलब है दूर ले जाना। तो आप जब बिस्किट्स जो होते हैं इनको आप तैयार करते हो, अवन से निकालते हो, तो फिर इसको ट्रे में रखते हो ना, तो कहते हैं कि जब आप इसको ट्रे में रखते हो और फिर ज़ाहिर है आपने इसको ट्रे से उठाना पड़ता है, तो जब आप इसको ट्रे में रखते हो तो 5 मिनट्स तक इसको ट्रे में ही छोड़ दें। यम, लुक एट दिस वर्ड यम। यम का मतलब है जब आप खाने की कोई चीज़ खाते हो और उसका टेस्ट, उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपको पसंद आ जाता है, तो आप कहते हो ना वाओ यम या यमी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पैरा में आपको बिस्किट्स बनाने का तरीका जो था वो बताया गया था कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक बिस्किट्स बिकॉज वी हैव जस्ट 4 ingredients दैट वी टेक इन सेम amount when we are making biscuits. And then they say that sometimes people make mistakes, that it's important that we have to check the butter that it should be soft and the temperature of the oven should be correct, and we shouldn't forget about the biscuits when we put it in the oven, because if we forget they will burn. सही है ना? And then they say then when the color of the biscuit become golden, okay, so we should have to take them out. Okay, बस ये तरीका आपको इसमें बताया गया है। Okay students, we are done with the text. Now come towards the words meanings of para number 2. The very first is easy. Easy means आसान. Second one is ingredients. Ingredients means अज्जा, वो जुज़ की जमा है, अच्छा अज्जा। थर्ड वन इज़ अमाउंट. अमाउंट मीन्स मकदार, किसी चीज़ का मकदार, सही है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ फ्लावर, सही है ना? देन फोर्थ वन इज़ समटाइम्स. समटाइम्स बाज़ औक़ात. फिफ्थ वन इज़ मिस्टेक्स. मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ. सिक्स्थ वन इज़ इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट मीन्स अहम या ज़रूरी. सेवन्थ वन इज़ सॉफ्ट. सॉफ्ट मीन्स नरम. 8 वन इज़ श्योर. श्योर मीन्स यकीनी. हम कहते हैं ना मेक श्योर, इसको यकीनी बनाओ. 9th वन इज़ अवन. अवन मीन्स चूल्हा या तंदूर, सही है ना? जो आपने अवन को स्टूडेंट्स देखा होगा जो आपके घरों में होते हैं और जिसको थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, चलाते हैं और उसमें चीज़ें बेक करते हैं या रोस्ट करते हैं, पकाते हैं. 10th वन इज़ करेक्ट. करेक्ट मीन्स सही. 11th वन इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स दर्जे हरारत, सही है ना? गरमाइश, कि गरमाइश जो है वो कितने दर्जे पे है. 12th वन इज़ फॉरगेट. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. 13th वन इज़ बर्न. बर्न मीन्स जलना. 14th वन इज़ नाइस. नाइस मीन्स उम्दा या लजीज. 15th वन इज़ गोल्डन. गोल्डन मीन्स सुनहरा या सोने का. 16th वन इज़ रेस्ट. रेस्ट मीन्स ठहरना, सुकून की हालत में रहना. एंड द लास्ट वन इज़ ऑफ. ऑफ मीन्स दूर ले जाना. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर ही इंग्रेडिएंट्स या अज्जा दी गई है जिसको हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग बिस्किट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ 100 ग्राम रियल बटर सॉफ्ट एंड. ओके, आपने क्या करना है, 100 ग्राम मक्खन लेना है, लेकिन रियल लेना है ना, असली, और सॉफ्ट एंड जो बहुत ज़्यादा नरम हो. ओके, देन सेकेंड वन इज़ 100 ग्राम कैस्टर शुगर. फिर आपने पिसी हुई चीनी लेनी है 100 ग्राम. थर्ड वन इज़ 100 ग्राम ग्राउंड आमंड. स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट आलमंड, ओके, दिस इज़ आमंड. फिर आपने क्या करना है कि बादाम लेने हैं, वो भी पिसी हुई 100 ग्राम. देन 100 ग्राम सेल्फ राइजिंग फ्लावर. सेल्फ राइजिंग फ्लावर क्या होता है, ये हमारे पास वो आटा होता है जिसमें पहले से हमारे पास बेकिंग पाउडर और सॉल्ट वगैरह मिक्स हो. ओके, देन अबाउट 8 चेरीज़. चेरीज़ को उर्दू में भी हम चीरी कहते हैं. ये हमारे पास एक छोटा सा रेड कलर का फ्रूट होता है, तो वो हमने 8 लेने हैं. हाफ मीन्स 2 हिस्सों में काटे हुए. और अवन जो है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए.
एंड ग्रीस द बेकिंग ट्रे। अब हमने जौन से ट्रे में इसको रखना है, स्टूडेंट हम इसको बनाते हैं बिस्किट्स को जब ये पके नहीं होते हैं ना, तो हम इसको ट्रे में रखते हैं। तो उस ट्रे में जब हम इसको रखते हैं तो पहले हम उसको क्या करते हैं, ग्रीस उस पर लगाते हैं, कोई घी वगैरह उस पर लगाते हैं ट्रे पर, और फिर इसमें ये बिस्किट्स रखते हैं और फिर उसको हम अवन में रखते हैं। We have some instructions. What should we do? First of all we have to mix butter and sugar. हमने चीनी और मक्खन को मिक्स करना है। सेकंड हमने क्या करना है कि मिक्स इन ग्राउंड आमंड। फिर हमने पिसी हुई जो बादाम है उसको इसमें मिलाना है, मिक्स करना है। थर्ड वन इज़ मिक्स इन सिफ्टेड फ्लावर। सिफ्टेड मीन्स वो आटा जो आपने छाना हुआ हो, जो आप जिसको छान लेते उसको हम सिफ्टेड फ्लावर कहते हैं। फोर्थ वन इज़ रोल इनटू स्मॉल बॉल्स। अब आपने क्या करना है कि स्मॉल बॉल्स जो है उसमें इसको रोल करना है, सही है ना। इसको क्या करना है, इन सब चीज़ों को मिलाकर इसको क्या करना है, पीसना है, पेस्टेड करना है, इसको पेस्ट करना है। फिफ्थ वन इज़ प्लेस बिस्किट्स ऑन ट्रे। ओके, अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ये वो जो है बिस्किट जो है इसको आपने छोटे छोटे बॉल्स जो है इसकी शक्ल में इसको रोल करना है, बनाना है, फिर इसको ट्रे में रखना है। एंड प्लेस चेरीज़ ऑन बिस्किट्स। अब ये जो चेरीज़ होते हैं, जो रेड कलर का हमारे पास फ्रूट होता है, आपने इसको बिस्किट्स के ऊपर रखना है। एंड बेक फॉर अबाउट 12 मिनट्स। और आपने तकरीबन 12 मिनट्स तक इसको अवन में रखना है और इसको बेक करना है, पकाना है। यही है बिस्किट्स के बनाने का तरीका। सो स्टूडेंट्स, we are done with the text, and I wrote difficult words and its meanings as well. And if you have any problem you can ask. Students, we are done with the text, and now I'm gonna giving you homework. You have to do reading of unit 4 from your book, okay, along with Urdu translation.